सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम भगवद गीता के अनुसार ईश्वर का ध्यान या मेडिटेशन कैसे करना चाहिए इसके बारे में सुनेंगे। भगवद गीता में ईश्वर के ध्यान मेडिटेशन के लिए कई मार्ग बताए गए हैं जो व्यक्ति की योग्यता, प्रवृत्ति और भक्ति पर निर्भर करते हैं। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर करना है और ईश्वर से एकात्मकता प्राप्त करना है। यहाँ गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अनुसार ध्यान की विधियां दी गई हैं। एकचित भाव से ध्यान भक्ति योग अध्याय 9 श्लोक 22 में लिखा है, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मैं स्वयं उनके योग जो चाहिए वह देने और क्षेम जो है उसकी रक्षा करने का कार्य करता हूँ। ध्यान कैसे करें? प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करें। अनन्य भाव से नाम स्मरण करें। भगवान के स्वरूप, लीलाओं और गुणों का चिंतन करें। 2. एकाग्रता से ध्यान ध्यान योग अध्याय 6 श्लोक 13-14 में लिखा है, साधक को अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखते हुए स्थिर बैठना चाहिए। उसे अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिए और अन्य दिशाओं की ओर न देखना चाहिए। शांतचित होकर, भयमुक्त रहकर, मन को संयमित कर संपूर्ण चित्त को मुझ में लीन करना चाहिए। कैसे करें? सुखासन या पद्मासन में बैठें और रीढ़ सीधी रखें। नासिका के अग्रभाग या आज्ञा चक्र मध्य भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। मन में ओम या किसी मंत्र का जप करें। धीरे धीरे सांस पर ध्यान लगाएं और विचारों को नियंत्रित करें। 3. निरंतर जप और स्मरण ज्ञान योग अध्याय 8 श्लोक 5-7 में लिखा है, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हर समय भगवान का नाम जपें। मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण बना रहे, इसका अभ्यास करें। दिनचर्या में ईश्वर को प्राथमिकता दें। 4. सर्वत्र ईश्वर को देखना अध्याय 6 श्लोक 30 में लिखा है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये कैसे करें? अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर को देखें। प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य सब में ईश्वर का अंश अनुभव करें। हर कार्य को पूजा मानकर करें। भगवद गीता में ध्यान के अनेक मार्ग दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 3 प्रमुख मार्ग हैं। नंबर 1 भक्ति योग प्रेम और समर्पण से भगवान का ध्यान। नंबर 2 ध्यान योग एकाग्रता और सांसों के नियंत्रण द्वारा ध्यान। नंबर 3 ज्ञान योग सर्वत्र ईश्वर का अनुभव करना। आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से कोई भी ध्यान विधि अपना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर अभ्यास योग और श्रद्धा भाव, जिससे ध्यान में गहराई आती है और व्यक्ति ईश्वर के समीप पहुंचता है। दोस्तों, आइए अब विस्तार से ध्यान विधि मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बेस्ट ध्यान विधि कौन सी है के बारे में सुनेंगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे बेहतर ध्यान विधि वही होती है जो व्यक्ति के स्वभाव, मन की स्थिति और आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुकूल हो। फिर भी कुछ ध्यान विधियां अधिक प्रभावशाली और प्रचलित मानी जाती हैं। नंबर 1 विपश्यना ध्यान विपाश्याना मेडिटेशन। ये गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई विधि है। इसमें सांसों और शरीर की संवेदनाओं को पूरी जागरूकता से देखा जाता है। यह आत्म जागरूकता और आंतरिक शुद्धि लाने में मदद करता है। नंबर 2 समाधि ध्यान समाधि मेडिटेशन। ये यौगिक ध्यान का उच्चतम रूप है। इसमें मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जिससे गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। नंबर 3 मंत्र ध्यान मैंट्रा मेडिटेशन। इसमें किसी पवित्र मंत्र जैसे ओम या कोई बीज मंत्र का जप किया जाता है। यह मन को शांत करने और उच्च ऊर्जा स्तर प्राप्त करने में सहायक है। नंबर 4 ज़ेन ध्यान ज़ेन मेडिटेशन सासन। ये जापानी बौद्ध ध्यान विधि है जिसमें विचारों को बिना जज किए देखा जाता है। इसमें शून्यता की अवस्था प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 5 कुंडलिनी ध्यान कुंडलिनी मेडिटेशन। इसमें शरीर के ऊर्जा चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया होती है। यह ऊर्जा को ऊपर उठाने और चेतना के उच्च स्तर पर ले जाने में सहायक है। नंबर 6 ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM। इसमें एक विशेष मंत्र को बार बार दोहराया जाता है। ये गहरी मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए उपयोगी है। नंबर 7 अनपानसति ध्यान अनापानसति मेडिटेशन। इसमें केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बौद्ध ध्यान की मूल विधियों में से एक है और मानसिक स्थिरता लाने में मदद करता है। अब आइए जानते हैं कौन सी विधि सबसे अच्छी है।
अगर आप बुद्धि और अवलोकन शक्ति विकसित करना चाहते हैं तो विपश्यना। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो कुंडलिनी ध्यान। यदि सकारात्मकता और आंतरिक शांति चाहते हैं तो मंत्र ध्यान। यदि गहरी शांति और आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो समाधि ध्यान। आपके अनुभव और झुकाव के अनुसार कोई भी विधि आपके लिए श्रेष्ठ हो सकती है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन सी विधि आपके मन और आत्मा के लिए सबसे प्रभावी है। इस प्रकार दुनिया की सबसे बेस्ट ध्यान विधि कौन सी है के बारे में विचार विमर्श पूरा हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।